मैदान अमल में जो जीतता है बंदा, जो इज्जत वहां से मिलती है वो दुनिया की कोई पीआर फर्म, दुनिया की कोई लॉबिंग फर्म आपको इज्जत खरीद के नहीं दे सकती। अब ये कारोबारी हलके हैं जिनकी जहानत का इम्तहान है कि वो पाकिस्तान की इस सफारती जो कामयाबी है और इज्जत है दुनिया में, उससे फायदा उठाते हुए अपने कारोबार को कितनी वसअत देते हैं, पाकिस्तान की मईशत को कितना बढ़ाते हैं। जंग शुरू करना तो आपके इख्तियार में होता है, उसे खत्म करना फिर जरूरी नहीं होता कि जिसने शुरू की हो खत्म भी वो करे। अमेरिकी मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान से अमेरिका के मिसाली ताल्लुकात के बाद अब भारत अमेरिका ताल्लुकात का बेहतर होना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका के लिए अब यह मुश्किल होगा कि वो भारत पर माजी की तरह एतमाद कर सके। और वो जो एक रोमांस हमने देखा जहां था, जो कुछ दहाइयां चला, जिसमें कहा यह जाता था कि अमेरिका का फितरी पार्टनर दरअसल भारत है, जिसकी मुख्तलिफ वजह बयान की जाती थी, और वो सारे का सारा प्रोपेगेंडा और अरबों भारतीय रुपए खर्च करके जो लॉबिंग फर्म्स पे अमेरिकी लॉबिंग फर्म्स पे किया गया, पीआर पे किया गया, दर्जनों न्यूज चैनल्स पे किया गया, भांत भांत के अपनी मर्जी के बंदे लाके उन स्क्रीन पर बिठाए गए, जो भारत के असल सहाफी थे उनकी जबाबंदी कर दी गई, और एक अपनी मर्जी का नैरेटिव क्रिएट करने के लिए पूरी की पूरी मीडिया इंडस्ट्री का भारत में हुलिया ही तब्दील कर दिया गया। वो सबका सब जमी बोस हो गया। यानी कि वो जो रकम अमेरिका में लॉबिंग के लिए इस्तेमाल की गई, हाउडी मोदी वगैरह वहां पे जलसे किए गए, पूरा तमाशा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जाके जो किया था, वो सारे का सारा तमाशा, वो सारी की सारी लॉबिंग फर्म्स को दिए गए अरबों भारतीय रुपए, वो तमाम का तमाम जो भारतीय मोटे सेठ जो कॉरपोरेट यानी को की तर्जुमानी करते हैं, उनका तमाम सारी की सारी लॉबिंग, वो सब कुछ जमी बोस हो गया है। और साबित क्या हुआ है? साबित यह हुआ है कि जो इज्जत आपको मैदान जंग में जीत फराहम करती है, मैदान अमल में जो जीतता है बंदा, जो इज्जत वहां से मिलती है वो दुनिया की कोई पीआर फर्म, दुनिया की कोई लॉबिंग फर्म आपको इज्जत खरीद के नहीं दे सकती। यह साबित हुआ है। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान की जो इस वक्त गैर मामूली कामयाबी है सफारती मैदान में, खारजा अमूर में, दुनिया भर में जो पाकिस्तान की इज्जत है, अगर आप गौर करें तो इसकी इब्तदा बुनियादी तौर पर 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर जो उसने शुरू किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने उस जंग में गैर मामूली कामयाबी हासिल की, फतह हासिल की, और यानी भारतीय फौज का जो एक इमेज बिल्डिंग थी, उस इमेज जो बनाया गया था वो जमी बोस हो गया, बर्बाद हो गया। पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबी है उसकी कहानी वहां से शुरू होती है। मैदाने जंग में कामयाबी से पाकिस्तान की सफारती कामयाबी का सफर शुरू होता है। दुनिया देखिए दिलेरों के साथ होती है, जीतने वालों के साथ होती है, और यह बिल्कुल दुरुस्त है। अमेरिकी मीडिया में जो अब रिपोर्ट हो रहा है कि अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो भारत पर माजी की तरह एतमाद कर सके, और खुद भारत के लिए भी अब ये उतना आसान नहीं है कि वो अमेरिका पर पहले की तरह एतमाद कर सके, क्योंकि इन दोनों ममालिक का जो दिफाई ताउन था वो तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ना इसराइली टेक्नोलॉजी का कोई फायदा हुआ, ना अमेरिकी या यूरोपीय यूनियन के मुहैया जो जहाज थे और असला था, वो सारे का सारा नाकाम हो गया। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा लॉस है, इसमें कोई शक ही नहीं है। उनके अरबों रुपए डूब गए हैं। भारत के वो तमाम के तमाम लोग जिनकी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं अमेरिका में, वो इन्वेस्टमेंट्स अब उस पर सवालिया निशान लग गया है, और पाकिस्तान की ये गैर मामूली फतह है। पाकिस्तान को अब इससे बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान के कारोबारी हल्के हैं उनको अब इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। फौज ने तो अपना काम कर दिया, यानी जो तुफाई मशीन थी उन्होंने तो मैदान जंग में जवाब देकर पाकिस्तान को इज्जत दिलवा दी, और जो महकमा खारजा था और उसको यानी चेयर करने वाली जो टीम है, यानी वज़ीर खारजा इसाक डार हो या शहबाज शरीफ हो, उन्होंने अपना काम भी कर दिया। अब ये कारोबारी हल्के हैं जिनकी जहानत का इम्तहान है कि वो पाकिस्तान की इस सफारती जो कामयाबी है और इज्जत है दुनिया में, उससे फायदा उठाते हुए अपने कारोबार को कितनी वसअत देते हैं, पाकिस्तान की मईशत को कितना बढ़ाते हैं, क्योंकि अब वो ये बहाना नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की पोजीशन दुनिया में इस तरह की नहीं है कि उन्हें अपनी प्रोडक्ट करने में दुश्वारी सामने आए। यानी ये कि अब वो कोई भी प्रोडक्ट दुनिया में लॉन्च करेंगे, दुनिया में जहां भी करेंगे, तो वो एक इज्जतदार मुल्क की प्रोडक्ट होगी। अमेरिकी मीडिया ही में शाया शुदा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में आला तरीन हुकाम के साथ, जब वो ईरान के साथ जंग के मामलात के फाइनल
लम्हात तय कर रहे थे, उनकी बात हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से और कुछ ईरानियों से भी। ये अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है और ये वो रिपोर्ट है जिसको दुनिया भर में ज़ाहिर है कि बहुत दिलचस्पी से पढ़ा गया, बहुत गौर से पढ़ा गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं, दुनिया उसकी गवाही दे रही है कि वो इस जंग को मजीद फैलने से रोकें। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखना होगा कि हेनरी किसिंजर, जो कि सफारतकारी की दुनिया का बाबा माना जाता है, वो आखिरी उम्र तक ये कहता कहता मर गया कि जिसको तीसरी आलमी जंग के ढोल सुनाई नहीं दे रहे वो बहरा है। हेनरी किसिंजर जैसा बंदा जो अमेरिका का साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रहा और उसके बाद रिटायर्ड होने के बाद वो घर नहीं बैठा, वो इंतहाई बाअसर आदमी था अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक। अगर वो ये बंदा दावा करता करता दुनिया से चला गया कि तीसरी आलमी जंग शुरू होने जा रही है, तो जाहिर है कि उसके इल्म में वो बातें थीं जो आम लोगों के इल्म में नहीं। मेरी अर्ज का मकसद ये है कि ये जो कुछ हम देख रहे हैं, जंग का फैलाव और ये तलखियां, ये कुछ इत्तफाक के तहत नहीं है, ये एक प्लान है पुराना जिस पर अमल अब शुरू हुआ है। ये बहुत बड़ा मंसूबा है जिसको फील्ड मार्शल ने अपनी जहानत से रोका है। जाहिर है उसके पीछे ताकत पाकिस्तान की मौजूद है, लेकिन इसको उन्होंने साबित किया है कि अपनी सफारतकारी से वो सीज फायर की तरफ लेके आए हैं, इसको रोका है। यकीनन इसमें ईरानी कौम की हिम्मत और जुर्रत को भी दाद देना होती है, जिन्होंने उनके मंसूबे सारे के सारे उल्टा दिए, जिन्होंने उनके अंदाजों को गलत साबित कर दिया। अब सबके सामने सवाल यही है कि क्या ये जंग, ये जो सीज फायर है, ये मुस्तकिल हो जाएगा? क्या ईरान और पाकिस्तान, क्या ईरान और अमेरिका किसी ऐसे माहदे पर पहुंच जाएंगे कि दुनिया अमन की ख्वाहिश कर सके? इसके बारे में मुतज़ाद इतलात हैं। जाहिर है कि वो तमाम की तमाम इसराइल की लॉबी और अमेरिका में जो कंट्रोल करने वाले ज़ायनिस्ट जो ताकतवर लोग हैं, ये उनका दहाइयों पुराना प्लान है कि उन्होंने इस जंग को फैलाना है। ग्रेटर इसराइल उनका मकसद है। तो जाहिर है कि वो भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि सीज फायर खत्म हो। वो दुनिया की हकीकतों को देखने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये जंग खुदा ना खास्ता दोबारा शुरू हो गई तो इसका जंग शुरू करना, ये बड़ा पुराना मुहावरा है कि जंग शुरू करना तो आपके इख्तियार में होता है, उसे खत्म करना फिर जरूरी नहीं होता कि जिसने शुरू की हो खत्म भी वो करे। जिस तरह का सरप्राइज अमेरिका को यहां मिल चुका है, यानी जिस तरह से उनको उनके फौजी पूरे खिते में उनके फौजी अड्डों पर हमले हुए, जिस तरह से उनकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जिसमें थाड रडार शामिल है, ईरानियों ने उनको अटैक किया, जिस तरह से अब नाए हरमज में, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में वो उनके अंदाजों से कहीं ज्यादा खतरनाक है अमेरिकी जहाजों के लिए। उनके जो दो अमेरिकी बहरिया के जो ताज हैं, जो दो अब्राहम लिंकन और फोर्ड, वो दोनों के दोनों जहाज जो हैं वो ईरानियों ने उनको इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि वो ऑपरेशनल नहीं रह गए। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि फील्ड मार्शल की जो कोशिशें हैं वो कामयाब हों और दुनिया एक मजीद फसाद से बचे, क्योंकि अगर ये शुरू हो गया तो फिर ये इसका नतीजा जाहिर है कि वो नहीं होगा जो इसराइल सोच रहा है या अमेरिका में वो लोग सोच रहे हैं जो यानी जो कामयाबी देख रहे हैं, उस तरह की कामयाबी अब उनको नहीं होगी। इसमें मजीद मुल्क आ सकते हैं, आ चुके हैं बल्कि। यानी ईरान जब लड़ रहा था तो वो अकेला तो नहीं लड़ रहा था, उनके पास टेक्नोलॉजी और उनके पास जो जदीद तरीन फौजी असला था वो ईरान में नहीं बना हुआ था, उन्हें किसी ने दिया है। और ये जो सीज फायर हुआ है इस दौरान भी ईरान को सप्लाई जारी रही है। सो फील्ड मार्शल इस वक्त जिस कोशिश में लगे हुए हैं कि ये अमेरिका जो है वो तमाम जुनूनी जो अमेरिका में बैठे हैं उनको होश के नाखून लें, ये बुनियादी तौर पर सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के अमन के लिए वो इस वक्त एक मसीहा का किरदार अदा कर रहे हैं।